जय सुदान जी। वंदो चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत हैं, भव सागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से, नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में, रावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में, जीव काज सुधारने। शब्द नाम बनाए सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से, भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए, श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। जो तिल माही तेल है, जो जगमग आग, तेरा साईं तुझ में बसे। जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। ईश्वर तेरे अंदर, मन ही तेरा मंदिर। ध्यान लगा ले तू बनते अपने अंदर। ध्यान लगा ले तू बंदे अपने अंदर। गुरुमुखो, जैसा कि आपको आज बहुत सुंदर ज्ञान मिलेगा, जिससे कि अनजान जो बैठे हैं, कई नए जुड़े हैं, अभी कई कहते हैं कि हम अभी जुड़े हैं और नया नया अभी हमने शुरू किया है सत्संग सुनना। तो आप सभी गुरुमुखों के लिए ये दासन दासी, जो श्री परमहंसों के वचन अंदर से उतरते हैं, ये दासी अपने श्री परमहंसों की साथ संगत के आगे पेश कर देती है, क्योंकि परमहंसों की महिमा कोई भी गाने के योग्य नहीं, ना इस दासी में कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई क्षमता है। बड़ी महान परमहंसों की महिमा होती है, जिसे पूर्ण गुरु मिल जाए और जो गुरु के वचनों को धारण करके अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर ले, उसके लिए बहुत बड़ी बात कि श्री परमहंसों की छत्र छाया मिली। गुरुमुखों, चार प्रकार के मंदिर होते हैं।
अब आप सोचेंगे 4 प्रकार के मंदिर कौन कौन से। जैसे पहला तो है जो तीर्थ स्थल होते हैं बड़े बड़े, जो ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक जैसे आपने हरिद्वार हुआ, वृंदावन हुआ, या मथुरा काशी, या बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरमंदिर साहब, यानी कि जो भी ये ऐतिहासिक प्रसिद्ध तीर्थ हैं, एक तो ये है। दूसरा, जो अपनी मर्जी से हम सामाजिक मंदिरों में जाते हैं, जो जगह जगह तीर्थ बने हुए हैं, यानी तीर्थ नहीं मंदिर कहेंगे हम, जो समाज ने बना रखे हैं। हम अपनी मर्जी, अपनी श्रद्धा, अपनी धारणा से जहाँ हमारा मन करता है, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे मंदिर में, चाहे गिरजाघर में, जहाँ भी हम जाते हैं, और जाना भी चाहिए। और तीसरा है जो घरों के अंदर, हर किसी के घर में मंदिर बना हुआ होता है, पूजा स्थल जिसे कहते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, नाम तो उसको मंदिर ही दिया जाता है। तीसरा ये है, ये तीनों मंदिर जो हैं गुरुमुखों, अगर हम तीनों मंदिरों को अपने जीवन में लाते हैं, इन तीनों मंदिरों का ध्यान करते हैं, इन तीनों मंदिरों से कुछ सीखते हैं। इन तीनों मंदिरों का महत्व ये है कि हम बाहर के मंदिरों में जाकर के कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं, विचार अच्छे आते हैं, वाणी हमारी शुद्ध होती है, और हमारा संस्कार भी शुद्ध बन जाता है। जब ये तीनों मंदिर, तीनों मंदिरों में जब हम सफल हो जाते हैं, यानी कि बड़ी श्रद्धा प्रेम भावना से इन तीनों मंदिरों में हम बड़ी लगन से सेवा, भक्ति, पूजा पाठ, प्रभु का ध्यान रखते हैं, करते हैं, तो ये तीनों मंदिरों को मिला करके चौथा मंदिर तैयार होता है। और वो है जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर का जो मन का मंदिर है, वो चौथा मंदिर है। जबकि परमात्मा हमारे मन के मंदिर में ही बसा हुआ है, बाहर नहीं है। लेकिन बाहर हमें फिर भी जाना है, वो इसलिए कि वहां से हमने भक्ति, ज्ञान, संस्कार, विचार, शुद्ध वाणी, ये सब एकत्र करके अपने जीवन को धारण करना है। इन सब चीजों से ही चौथा मंदिर तब जाकर के बनने योग्य बनता है। अब जब ये मंदिरों में जब हम जाते हैं बाहर के, उससे हमारी बुद्धि भी विवेक होती है, वाणी भी मीठी होती है, शुद्ध होती है, व्यवहार भी हमारा बहुत ही अच्छा होता है, और हर किसी के प्रति मन में द्वेष भावना नहीं रह जाती। तो जहाँ इस प्रकार के विचार जब धीरे धीरे पनपने लगते हैं, तब जाकर के चौथे मंदिर, यानी अपने अंदर के मन मंदिर में हम देखने लगते हैं। हमारा ध्यान धीरे धीरे अंदर की ओर अग्रसर होता है। अंदर से हम जब दर्शन दीदार तभी पा सकते हैं जब हम बाहर की पहले भक्ति पूर्ण करें।
और अगर बाहर के ही मंदिरों में अगर आप भटक रहे हैं, आप ये सोचें, कई सोचते हैं कि जैसे हम मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हैं तो हम बहुत बड़े भक्त बन गए, या हमारे अंदर बहुत बड़ी भक्ति आ गई, या हम अपने आप में बहुत बड़े बूढ़ी ज्ञानी बन गए, ध्यानी बन गए। नहीं गुरुमुखो, बाहर की जो शिक्षा है वो केवल दूसरों को सिखाने के लिए नहीं होती है, वो खुद पे अमल करने के लिए होती है। ये ना सोचें कि जो बाहर से हमने शिक्षा प्राप्त करी और दूसरों के आगे हम अपने आप को कहें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं और हम किसी योग्य हैं, तो ये कदापि नहीं कहना, और ना ही इस बात को अपने आप में समझ, क्योंकि इसमें अहम आ जाता है। और जहाँ अहम आ गया, अहंकार आ गया जहाँ, वहां जितनी भी बाहर की आप ज्ञान, विद्या, शिक्षा, विचार, ये जो भी इकट्ठा करते हैं, ये सब के सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ शुद्धता की कमी आ जाती है, और वहाँ शुद्ध विचार भी धीरे धीरे कम होते हैं, और अहंकार अपनी जगह ले लेता है। और अहंकार जहाँ आ जाता है वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, वो एक बाहरी रूप का ज्ञान है जो अंदर भीतर नहीं उतरने देता। तो इस प्रकार के ज्ञान से देखा जाए तो परमात्मा को पाने के लिए बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, जो अपने आप को इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन हम भी अपने आप को कहते हैं कि हम भी अभी इस योग्य नहीं हुए, अभी तो केवल हम पहली सीढ़ी पर खड़े हैं, और पहली सीढ़ी को अभी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं। और जहां तक इस सीढ़ी में जहां जितना ज्ञान उपजता है, उतना ज्ञान दासन दासी आपके सामने पेश करती है सतगुरु की महिमा के रूप में। यानी कि अभी आपने जो दोहा सुना, जो तिल माही तेल है, जो चकमग आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। ईश्वर यानी कि जिस प्रकार से गुरुमुखो तेल, तिल जो होता है, तिल के अंदर तेल है, लेकिन उस तिल को जब तक से आप पीसेंगे नहीं, उसके अंदर से तेल कैसे प्राप्त होगा? वो तो उसके अंदर छुपा हुआ, उसके भीतर है ना। जिस प्रकार से माचिस की तिल्ली है, उसकी जो आगे छोटी सी बिंदु है, तिल रूप बिंदु जिस पे मसाला चढ़ा है, अब उसके अंदर भी अग्नि छुपी हुई है, लेकिन दिख थोड़ी रही है। उसको भी जब तक से माचिस के ऊपर घिसाएंगे नहीं, तब तक वो आग अग्नि जो है प्रकट नहीं होगी ना। यानी कि जैसे फिर सोना है, शुद्ध सोने की परख के लिए भी जैसे सुनार, उसको शुद्ध सोने की परख करने के लिए क्या करते हैं? खूब रगड़ते हैं, अच्छी तरह से घिसाते हैं, कई बार अग्नि में तपाते हैं, कई बार हथौड़े से पीटते हैं, न जाने क्या क्या कुछ करते हैं। यानी कि सच की परख के लिए घिसना, पिटना, रगड़ना पड़ता है, तब जा करके उसमें असलियत पैदा होती है। जैसे तिल को पीसेंगे तो तेल निकलेगा,
माचिस की तिल्ली को अगर रगड़ेंगे तो आग निकलेगी, सोने को घिसाएंगे तो उसकी शुद्धता का मालूम होगा। इसी प्रकार से हम अपने आप को बाहर के मंदिर गुरुद्वारों में जाकर के अच्छे तरह से इससे हैं, इधर उधर जितना भी ज्ञान, संस्कार, विचार जितना भी अर्जित हो सके हम करते हैं। और जब एकत्र हो जाता है तब जाकर के हम उस पे विचार करते हैं। एक एक बूंद से जैसे घड़ा भरता है, ऐसे ही एक एक शुद्ध वाणी, कोई सत्संग, कोई ज्ञान की बातें, कोई महिमा, एक एक शब्द से हमारे मन का अंदर का जो घड़ा है वो भरता जाता है। तो जैसे ही वो भर जाता है तो अंदर की पवित्रता पावन बन जाती है। तब अंदर ध्यान सुर्त जो हमारी है बाहर के समाज से हट करके अंदर एकाग्र होने लगती है। और हमें फिर अंदर जब ध्यान जुड़ता है तब जा करके हमारी भक्ति पनपने लगती है। और भक्ति तब पनपती है अगर हम निसंकोच कैसी भी सेवा, कैसी भी जगह पर जाकर के किसी प्रकार की भी सेवा श्रद्धा भाव से करते रहे तो तब जाकर के भक्ति हमारी पनपती है। भक्ति पनपने के लिए सेवा जरूरी है। सेवा क्यों? क्योंकि भक्ति में सेवा से अहंकार नहीं लगता, अहंकार नहीं आता। अब समय की बात है, समय बहुत जल्दी बीतता जा रहा है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं कि एक बार की बात है, एक सेवादार था। अब वो उसको बहुत शौक था कि मैं भी कभी काश अपने दरबार जाकर के सेवा करूं, लेकिन उसने काम की वजह से समय नहीं मिलता था, नौकरी करता था और सबको देखता था सेवा करते हैं बड़ी श्रद्धा से, प्रेमी बने हैं, गुरुमुख बने हैं, काश मैं भी ऐसा बन सकूं। एक बार उसको जब नौकरी की ओर से छुट्टियां कुछ दिनों की मिली तो उसने अपने दरबार जा करके सेवा में नाम दाखिल कराया कि सतगुरु से कहा कि मुझे सेवा के लायक सेवा बख्शें, मुझे अपने चरणों की कोई भी सेवा दें कि मैं सेवा कर सकूं। तो उन्होंने फिलहाल कहा कि सारा उसका आता पता मालूम किया, उससे पूछा कि इतनी दूर तू रहता है तो सेवा कैसे करेगा? वो कहता है रह भी यहाँ लूंगा, सेवा भी कर लूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों की छुट्टियां पूरी करके सेवा में लीन होकर के मैं अपनी भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरा भी जन्म सवर जाए। तो सदगुरु ने उसको सेवा दी। सेवा कहाँ दी? उसको कहा कि एक ये जगह खाली पड़ी है, जो प्लॉट है साथ वाला, वहां पे तेरी सेवा हम लगा देते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखियो कि यहाँ पर कोई भी बाहर का कोई भी अंदर आने जाने ना पाए, इसका खास ध्यान रखना है। कोई भी अंदर एंट्री गेट के अंदर ना कर सके। इसी इसी प्रकार से जब अंदर एंट्री कोई नहीं कर सका, उन्होंने कहा कि तेरा खाना पीना जो है तेरे को वहीं पर मिल जाया करेगा, तूने कहीं बाहर नहीं निकलना, यानी कि तेरी 8 दिन की सेवा है, पूरे 8 दिन तेरे को अंदर ही बिताने हैं। अब उसने कहा ठीक है। अब वो सेवा करने में लीन हो गया। अब क्या हुआ कि 2 दिन से जिसने सेवा लगाई थी वो उसको खाना पहुंचाना भूल गया और उसने खाना नहीं पहुंचाया उसको। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। और मैसेज आ रहे हैं बीच में। आवाज गुरुमुख, क्लियर है। तो जिस प्रकार से 2 दिन वो भूखा रहा तो अचानक से गेट खड़का। तो उसने
आज्ञा के अनुसार चलना था। उसने 2 दिन भूखे प्यासे भी गुजार दिए। मन में आया बड़ा गुस्सा क्रोध कि इन्होंने मेरे को 2 दिन से भूखा मारा हुआ है, ऊपर से कहीं बाहर निकलने की आज्ञा भी नहीं है। ये सुनकर सोच करके उसने गेट पे खड़े बंदे से पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा गेट तो खोल। तो उसने जैसे गेट खोला, देखा सामने सतगुरु खड़े हैं और उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि प्रभु, मुझे क्या मालूम था कि मेरी इतनी सेवा की तपस्या के बाद आपके दर्शन नसीब होंगे। दर्शन भी हुए। सतगुरु ने जब उसने शिकायत करी अपने प्रभु से कि प्रभु 2 दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे कोई खाना पानी कुछ नहीं मिला यहाँ पर, तो प्रभु ने फरमाया कि जहाँ 2 दिन रह गए हैं ना, यानी कि 2 दिन अभी और बचे हैं, वो भी पूरे कर ले और तेरे को खाना अभी भेज देते हैं। तो उसने कहा अब मुझसे वापिस जाना पड़ेगा क्योंकि वहां से मुझे फोन आया है, मुझे जल्दी जाना है। प्रभु ने कहा कि मालूम है तेरे ये जो हम 9 दिन पूरा करना चाह रहे हैं सेवा में, किस लिए? और तेरे को 2 दिन जो भूखा रखा किस लिए? इसका कारण होता है क्या कि तेरे पिछले अगले जो यानी कि आगे जो जन्म तूने 2 लेने थे, वो भिखारी के रूप में लेने थे। तो तेरे वो जन्म हमने इस सेवा में काट दिए हैं। यानी कि गुरुमुखों सेवा से लाभ तो बहुत है, अगर कोई समझे अपने जीवन में उतारे। समय बहुत जल्दी जल्दी बीत गया है, अभी यही समाप्ति करते हैं, बाकी की व्याख्या आगे करेंगे। तो गुरुमुखों अपने जीवन में आप भी इस प्रकार के वचनों को धारण करते अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। सतगुरु के वचनों पे चल के अपने मन को मंदिर बनाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।